और इस बीच एक अहम खबर मदद को लेकर। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को भेजी है बड़ी मदद। चेक रिपब्लिक ने Mi-24V हेलीकॉप्टर की खेप भेजी है यूक्रेन को 4 Mi-24V हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की गई है। यानी मदद का सिलसिला जिस तरह से 2022 में हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, वो अभी भी जारी नजर आ रहा है। नेटो कंट्रीज मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं द्विवेदी साहब। लेकिन पहले यह कहना कि हमने 400 सैनिक रूस के मार गिराए, उसमें से रूस ने 89 की मौत तो मान ली है, यानी 89 शहादतों की बात रूस खुद स्वीकार कर रहा है। अब 500 का दावा किया गया है। ये नंबर सामने रखकर यूक्रेन मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है? देखो, लड़ाई में तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलता ही साथ साथ, और असलियत नहीं, बहुत मुश्किल होती है असलियत का। क्योंकि मैं आपको अपना तजुर्बा बताना चाहता हूँ कि जब अगर आप बोलते हैं कि हमारे 90 सैनिक मारे गए हैं, तो तिगुने जो हैं वो जख्मी भी होते हैं। उनमें कई बहुत से सीरियस होते हैं जिनकी धीरे धीरे भी डेथ हो जाती है। पर मैं दो बातों का आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है रशिया के टैक्टिक्स पर, कि जब हम लड़ते हैं तो हम बड़े टुकड़ियों में नहीं लड़ते, हम छोटी टुकड़ियों में लड़ते हैं। यानी कि 25, 30, 40, ऐसे नहीं कि 500 की पूरी यूनिटी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो यानी कि ट्रेनिंग में एक कमी है। और दूसरी बात है कि उनकी इंटेलिजेंस यूक्रेन की इतनी अच्छी है कि रियल टाइम वो टारगेट इंगेज कर रहे हैं। और हिमास का ये जो रॉकेट्स हैं, ये एक बड़ा बिल्कुल द्विवेदी सर, और ये शुरुआत से भी हम देख रहे हैं कैसे जो रियल टाइम प्रिसाइज डेटा है वो लगातार यूक्रेन को मिल रहा है, और इसका जो नुकसान है वो रूस को देखना भी पड़ रहा है वॉर जोन में। देखिए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। पुतिन चाहे तो आज खत्म हो जाएगा युद्ध, अमेरिका फिर ये बोल रहा है। अमेरिका ने पुतिन पर डाली युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा रूस ने किया है युद्ध अपराध। तो अमेरिका फिर यह बोल रहा है कि अगर रूस चाहे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है कि लगातार अमेरिका ही सबसे ज्यादा फ्यूल भी इसी युद्ध को कर रहा है। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने और क्या कहा है। बता रहे हैं कि यूक्रेन वॉर और इसके लिए 100% पुतिन को जिम्मेदार यूक्रेन बता रहा है। देखिए, यूएस विभाग के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा है, सोचना पुतिन को है कि करना क्या है, ये अपने बयान के में वो कहते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि हजारों यूक्रेनी युद्ध में मारे गए, तमाम लोग वॉर क्राइम के शिकार हुए हैं। यूक्रेन से 59 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और ये सेलिब्रेशन और शांति का वक्त था। लेकिन रूस नए साल पर मिसाइलें दाग रहा है। रूस यूक्रेनियन में डर पैदा करना चाहता है। हम आखिर तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, पुतिन चाहे तो आज युद्ध खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से प्रोफेसर संजय फिर इस तरीके का बयान दिया गया है जो कि ये बताता है कि इस पूरे वॉर को फ्यूल करने का काम किया जा रहा है। अकेले पुतिन की जिम्मेदारी तो नहीं है इस युद्ध को खत्म करना। जेलेंस्की भी चाहे तो पीस टॉक के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पुतिन के साथ पीस टेबल पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो तो शर्तें रख रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पुतिन ने ही युद्ध शुरू किया था, पुतिन ही खत्म करेगा। लेकिन उस खत्म करने में जब तक बाइडेन साथ नहीं देंगे, जब तक वो जिस तरीके की सैनिक सहायता यूक्रेन को दे रहे हैं, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। दो बातें साफ है। पहली बात कि जो कंडीशन जिसके लिए युद्ध हुआ था, दोनों ही पक्ष उससे पीछे नहीं हट रहे कि नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है और रशिया उसको नहीं चाहता है। दूसरी बात कि जिस तरीके से सैनिकों का विड्रॉ होना, और ये इस बात का रूस भी तो ये कह रहा है ना, मैं एक बात कहना, संजय, रूस भी तो ये कह रहा है कि या तो हम ये युद्ध जीतेंगे या तो दुनिया बर्बाद होगी। तो वहां भी कहां ऑप्शन छोड़ा? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, ये हालात मैं कह रहा हूं खत्म कैसे होगा कि हो सकता है न्यूक्लियर वॉर की तरफ एक इशारा हो, क्योंकि कैजुअलिटीज हो रही है, दोनों पक्ष पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिस तरीके का जो एक तैयारी हो रही है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बाइडेन कह रहा है पुतिन खत्म करेगा, पुतिन कह रहा है जब तक कि हमारी शर्तें नहीं मानेंगे और जब तक नाटो पीछे नहीं हटेगा हम नहीं होंगे। तो कहां ले जाएगा? इसका कंक्लूडिंग रिमार्क का क्या होगा? जस्टिस होगा या पीस होगा? बिल्कुल सही बात है। ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। एंड पॉइंट अभी जंग का नजर आ नहीं रहा है।